हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख मेला हो गया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हो गया, उत्तर प्रदेश के नृत्य हो गया और उत्तर प्रदेश के झील के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सरधना मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो यह भी आपका मेरठ में लगता है। ददरी पशु मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका बलिया में लगता है। अगला आपका है कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका बाराबंकी में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका बहराइच में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है। अगला आपका है कि देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका बलरामपुर में लगता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका अंबेडकर नगर में लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो देखिए ध्रुपद मेला आपका दो जगह लगता है, एक आपका वृंदावन में लगता है और एक आपका वाराणसी में लगता है। अगला आपका है कि ककोड़ा मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका बदायूं में लगता है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है, तो कलिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। अगला आपका है परिक्रमा मेला, तो देखिए परिक्रमा मेला आपका दो जगह लगता है, एक आपका अयोध्या में लगता है, जो आपका अयोध्या में लगता है वो आपका कार्तिक माह में लगता है, और एक आपका लगता है सीतापुर में, जो आपका सीतापुर में लगता है यह आपका फागुन माह में लगता है। तो हमने देखा कि परिक्रमा मेला दो जगह लगता है, एक आपका अयोध्या में लगता है, एक आपका सीतापुर में लगता है। जो अयोध्या में लगता है यह आपका कार्तिक माह में लगता है, और जो आपका सीतापुर में लगता है यह आपका फागुन माह में लगता है। अगला आपका है कि फागुन मेला कब लगता है, तो यानी कि कहाँ लगता है फागुन मेला, तो ये आपका रामपुर में लगता है। अगला आपका है कि कबीर मेला कहाँ लगता है, तो कबीर मेला आपका संत कबीर नगर में लगता है। बटुकेश्वर मेला कहाँ लगता है, जो कि आपका पशुओं का मेला है, तो यह आपका आगरा में लगता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है। अगला आपका है कि राम बारात मेला कहाँ लगता है, तो यह भी आपका आगरा में लगता है। अगला है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला आपके 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो यह आपका प्रयागराज में लगता है। तो हमने सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में चर्चा किया। इसके आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रज क्षेत्र में कौन कौन सा आपका लोक नृत्य होता है। तो देखिए ब्रज क्षेत्र में आपका चरकुला नृत्य होता है, झूला नृत्य होता है, रास नृत्य होता है। इसके आगे अगर बात की जाए बुंदेलखंड में, तो देखिए बुंदेलखंड में आपका सौरा नृत्य होता है, ख्याल नृत्य होता है, देवी नृत्य होता है, राई नृत्य होता है, कार्तिक नृत्य होता है और आपका धोरिया नृत्य होता है। इसके आगे आपका पूर्वांचल क्षेत्र है, तो पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से आपके लोक नृत्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका दे रहा है कि कटघोड़वा नृत्य होता है। इसके आगे आपका है नटवरी नृत्य होता है और आपका धोबिया नृत्य होता है। ये सभी आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आपके लोक नृत्य होते हैं। इसके आगे आपका दे रहा है कि अवध क्षेत्र में, तो देखिए अवध क्षेत्र में एक ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आपका कालाबाजी नृत्य, जो कि आपके अवध क्षेत्र में होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य लोक नृत्य भी हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे आपका नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, कथक हो गया और आपका रामलीला हो गया। ये भी सब आपके जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसके आगे हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से आपके लोकगीत होते हैं। तो देखिए ब्रज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका झूला होता है, होरी होता है, फाग होता है, रसिया होता है, लंगूरिया लोकगीत होता है। ये सभी आपके ब्रज क्षेत्र में बोले जाते हैं, यानी कि ब्रज क्षेत्र में लोकगीत होते हैं। इसके आगे आपका है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका होता है जो लोकगीत, सबसे पहला है आपका हरदौला होता है, यानी कि हरदौल होता है, पंवारा होता है, इसूरी फाग होता है और आपका आल्हा होता है। ये सभी आपके कहाँ होते हैं, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र में आपका रागनी होता है, ढोला होता है और आपका पूरन भगत होता है। ये सभी आपके पश्चिमी क्षेत्र में होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगर बात की जाए पूर्वांचल में कौन कौन सा आपका लोक गीत होता है, तो देखिए झूमर होता है, बिरहा होता है, सोहर होता है और बधाई गीत होता है। ये सभी आपके पूर्वांचल क्षेत्र में होते हैं।
इसके आगे अगर बात की जाए अवध क्षेत्र में, तो देखिए अवध क्षेत्र में आपका सोहर होता है, कव्वाली होता है, नाटक होता है और आपका संस्कार गीत होता है। ये सभी आपके अवध क्षेत्र में किए जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजाति के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए कि मुनिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी कि मुनिया जनजाति कहाँ होती है, तो ये आपके सोनभद्र क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके आगे आपका दे रहा है कि पहाड़िया जनजाति कहाँ होती है, तो ये भी आपका सोनभद्र में होती है। देखिए आपका अधिक से अधिक जो जनजाति होती है ये आपके सोनभद्र में पाया जाता है। कुछ जनजाति जो है ये आपके अलग इलाकों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनजाति है ये आपके सोनभद्र में हमें देखने को मिलती है। इसके आगे आपका है पंखा जनजाति, तो ये आपके सोनभद्र और आपके मिर्ज़ापुर में हमें देखने को मिलती है। अगरिया जनजाति की बात की जाए तो ये भी आपका सोनभद्र में देखने को मिलती है। चेरो जनजाति की बात की जाए तो ये आपका सोनभद्र और आपका चंदौली में देखने को मिलती है। इसके आगे आपका दे रहा है कि ठेंगा और गोंड जनजाति कहाँ होती है, तो ये भी आपका सोनभद्र में हमें देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति की बात करें तो ये आपका ललितपुर में हमें देखने को मिलती है। खरवार जनजाति की बात करें तो ये आपका देवरिया और बलिया में हमें यह जनजाति देखने को मिलती है। इसके आगे अगर बात करें थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति हमें तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। और बुक्सा जनजाति की बात करें तो बुक्सा जनजाति आपका बिजनौर में देखने को मिलती है। तो हमने देखा आपके जनजाति के बारे में। इसके आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील के बारे में। देखिए सबसे पहला आपका झील दे रहा है बखीरा झील कहाँ देखने को मिलता है, तो संत कबीर नगर में। इसके आगे आपका दे रहा है कि बहलपारा झील कहाँ है, तो कानपुर में है। मोती या गौर झील कहाँ है, तो ये आपके रामपुर में है। रामगढ़ झील कहाँ पर है, तो रामगढ़ झील आपका गोरखपुर में है। मदन सागर झील कहाँ है, तो ये आपका महोबा में है। फूलहर झील कहाँ पर है, तो फूलहर झील आपका पीलीभीती में है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला झील दे रहा है करेला झील, तो करेला झील कहाँ पर है, तो करेला झील आपका लखनऊ में है। राजा का बांध झील कहाँ पर है, तो यह आपका सुल्तानपुर में है। बड़ा ताल झील कहाँ पर है, तो यह आपका शाहजहाँपुर में है। अगला है नवाबगंज झील, तो नवाबगंज झील आपका उन्नाव में है। अलवार झील कहाँ पर है, तो ये आपका कौसाम्बी में है। डरबन झील कहाँ पर है, तो डरबन झील आपका फैजाबाद में है। और ठिठोरा झील कहाँ पर है, तो यह आपका फतेहपुर में है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है, तो यह आपका सोनभद्र में है। तो आज हमने आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजाति, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा, जहाँ से आपके अधिकतम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।